नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 मंगलवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। उससे पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं कि आज की मार्केट कैसी थी और हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा काम किया। देखेंगे अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा था कि मार्केट जो है अगर 861 के नीचे कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमने करीब करीब 24,760 के आसपास फर्स्ट टारगेट बताए थे। दूसरे टारगेट हमने 24,000 700 के आसपास बताए थे। अगर आप देखेंगे मार्केट ने फर्स्ट 5 कैंडल आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल तो मार्केट ने अच्छी खासी रेड बनाई, लेकिन दूसरी कैंडल देखें, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी कैंडल जो है इसके नीचे नहीं आई 861 के नीचे। देखिए मार्केट में इसलिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेलर तभी एक्टिवेट होते थे अगर ये लेवल के नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज होती तभी सेलर इसके नीचे एक्टिवेट होते और प्राइस एक्शन नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ हो जाता। जो हमारा हमने जो डिस्कस किया था वो सिनेरियो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता। लेकिन देखिए मार्केट में ये लेवल के नीचे बायर ने इनको लाने नहीं दिया। उसके बाद बायर एक्टिवेट हुए और बायर इसको लेके गए और 25,000 के आसपास, 24,999 के आसपास। अगर मेरा पिछला वीडियो ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था आपको कि देखो मार्केट जो है ना लगातार थर्सडे से ऊपर कंटिन्यू एक तरफा बढ़ रही है मार्केट। अगर आप देखेंगे कंटिन्यू मार्केट एक तरफा बढ़ रही है। देखो बिल्कुल इसने किधर भी मतलब वो नहीं लिया, रिट्रेसमेंट किधर भी नहीं लिया, एक तरफा बढ़ रही है। तो मार्केट में रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक बार वो रिट्रेस करके फिर ऊपर जाने को उसको आसानी होगी, लेकिन ऐसे डायरेक्ट एक साथ नहीं जा सकती। इसलिए मार्केट का रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी था। इसलिए यहाँ बायर एक्टिवेट हो गए लेकिन वो संभाल नहीं पाए। यहाँ से वापस सेलर एक्टिवेट हो गए और उन्होंने इसको कैंडल को अगर आप देखेंगे ये वाली कैंडल नीचे तो आई लेकिन क्लोज नहीं कर पाई ये लेवल के नीचे। फिर बायर एक्टिवेट हुए, ये कैंडल को ऊपर क्लोज किया। उसके बाद आप देखेंगे 1 बजे की जो कैंडल है, 1 बजे की कैंडल वो आपको ये लेवल के नीचे क्लोज करने में सेलर कामयाब हुए। उसके बाद देखिए मार्केट एक ही तरफा नीचे की तरफ मार्केट बुलिश नहीं हुई, वहाँ से मार्केट धीरे-धीरे नीचे की तरफ आ गई। तो इसलिए मार्केट में लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे उस हिसाब से आज हमारी ट्रेड जो हमने डिस्कशन किया था उस हिसाब से आज हमारी ट्रेड बनी नहीं, तो हमने कोई ट्रेड लिया नहीं। चलिए आइए बात करते हैं कल मार्केट कैसी होगी और उस पे हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा और मार्केट में काम करने के लिए। चलिए उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने जो आज स्विंग हाई बनाया है, मार्केट ने लगभग सेकंड हाफ में जो स्विंग हाई बनाया है मार्केट ने लगभग 893 के आसपास बनाया है। ये पहली कैंडल के यहाँ का सपोर्ट भी है और अभी ये रेसिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। और जो सपोर्ट बनाया है मार्केट ने वो बनाया है 800 और 774 के आसपास सपोर्ट बनाया है। देखिए कल हमारी सबसे अच्छी ट्रेड होगी अगर अगर देखिए मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी और ऊपर थोड़ा भी ऊपर बढ़ेगी तो मार्केट को ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट कहीं पे से भी गिर सकती है। फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा बढ़ेगी फिर गिर जाएगी, थोड़ा बढ़ेगी फिर गिर जाएगी। तो ये एज़ ए ऑप्शन ट्रेडर ये एक अच्छी ट्रेड नहीं बनेगी। मार्केट फ्लैट खुली, नीचे की तरफ आई, मार्केट जब तक ये लेवल नहीं के ऊपर है तब तक कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। तो ये जो आपका रेंज है, ये वाला जो मार्क किया हमने 893 से लेके 774 ये आपका नो ट्रेड ज़ोन है कल के लिए। कल ये लेवल बिल्कुल नो ट्रेड ज़ोन है, मार्केट खाली प्रीमियम इरोड करेगा। तो हमारी सबसे बेस्ट ट्रेड होगी अगर मार्केट है या तो गैप अप खुले। मार्केट अगर गैप अप खुलती है और फर्स्ट 5 कैंडल इसके नीचे कोई भी एक कैंडल फर्स्ट 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी ट्रेड होगी। हम वो जो कैंडल क्लोज़ होगी उसके हाई का एसएल लगाएँगे और एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके हमारे टारगेट 700 यहाँ से 100 पॉइंट पकड़ के चले आप 893 के नीचे से तो हम 770 के आसपास हमारा टारगेट 80-70 के आसपास हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ से 100 पॉइंट हमें अगर इसके नीचे क्लोज़ होती है तो हमें 100 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगी फर्स्ट 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हो जाए, तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। हम वो कैंडल के हाई का एसएल लगाएँगे और एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हम ज़्यादा नहीं 770 के आसपास पकड़ेंगे। और दूसरी सबसे बेस्ट ट्रेड होगी या तो मार्केट गैप डाउन खुले और
फर्स्ट 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल ये लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, फर्स्ट 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो वो कैंडल के लो का ऐसा लगाकर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके आसपास होंगे, 880 के आसपास, यहाँ से 100 पॉइंट। देखिए, मार्केट में अगर आप देखेंगे कंटिन्यू बढ़ी है यहाँ से, और यहाँ कंटिन्यू हर पॉइंट पे बायर एक्टिवेट है, तो बायर, कल मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलेगी तो बायर कहीं से भी एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी बायर एक्टिवेट हुए है कि नहीं हुए? तो हमें कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब नीचे वाली कैंडल जो है वो ऊपर जाके 15 मिनट की यहाँ क्लोज कर पाए। अगर बायर यहाँ से, नहीं तो फिर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन हमें कंफर्मेशन तभी मिलेगा बायर कभी पावरफुल हुए जब इसको इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाएंगे, तब हम, हमारा कंफर्मेशन होगा, हम वो कैंडल का लो का एसएल लगाकर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 880 के आसपास होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।